हलाला और इद्दत जो है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हलाला भी जो है ना बंद हो जाएगा, इद्दत भी बंद हो जाएगी। इसलिए थोड़ा मुस्लिमों को जो है ना फ़र्क पड़ रहा है। धर्म की राजनीति नहीं है, किसी तरह की ये सिर्फ ये इसको जो है प्रोपागंडा किया है, ये नरेटिव चला हुआ है मोदी जी के अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में। अगर आप धर्म की राजनीति अगर कहते हो तो मैं बताता हूँ, धर्म की राजनीति सन 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो उन्होंने क्या किया था। जब इन सारे कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतने दंगे करवा दिए कि वहाँ सिखों को टारगेट किया गया। बेबुनियाद है। अब संजय गांधी देखो ना, अब संजय गांधी जब था उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, इंदिरा गांधी का लड़का था। तो ठीक है, वो जब एक है ना उस टाइम नसबंदी का एक वो चल रहा था, वेव चल रही थी, नसबंदी करानी है सबकी नसबंदी, ताकि जनता पॉपुलेशन कम हो। और वो क्या तुर्कमान गेट मुस्लिम बहुल इलाकों में चला जाता था और वहाँ युवा लोगों को बंद उठा के नसबंदी ज़बरदस्ती करवा रहा था, साथ में जगमोहन जाता था। तो ये बताओ कि ये मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों जाता है, हिंदुओं वाले इलाकों में क्यों नहीं गया। एक देश एक संविधान होना बड़ा जरूरी है। और ये जो है ये क्या नाम जो लाया जा रहा है, बहुत ये देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, सबके हित में है। अब मुस्लिमों का तो देखा है कि इसके अंदर जो है ना कई लोग दो तीन स्टेट ऐसी हैं जैसे कर्नाटका, केरल और ये तेलंगाना वगैरह और ये वेस्ट बंगाल हो गया, वो विरोध करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। देश में एक कानून की काफ़ी चर्चा हो रही है जो अभी आए भी नहीं, उस पर विवाद शुरू हो चुका है। मुस्लिम नेता कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्ड के खिलाफ है। जनता बोल रही है कि ये जनता के हक की बात है, पूरे देश की बात की जा रही है, हम सब एक साथ हैं, इस कानून को लाना चाहिए। इस पर हम जनता से राय लेंगे और आपको बताएंगे क्या सच में इस बिल को आने से किसको फ़ायदा होगा और नुकसान किसे है। क्योंकि ओवैसी हो गए, राशिद अलवी, सोहेब जमी जैसे मुस्लिम नेता कई बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होगा और हम इस कानून का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं जनता बताएगी और जनता से ही पूछेंगे कि इस कानून को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर, आप तो जानते होंगे एक देश एक प्रधान की बात बीजेपी शुरुआत से करते आ रही है। अब इस बिल को लाने की बात उठ रही है। सरकार ने अपने सभी नेताओं के पास भेजा है कि आप अपनी राय रखिए, हम इस बिल को लाने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम नेता बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होगा। क्या कहेंगे सर? देखो ऐसा है कि एक देश एक संविधान होना बड़ा जरूरी है। और ये जो है ये क्या नाम जो लाया जा रहा है, बहुत ये देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, सबके हित में है। अब मुस्लिमों का तो देखा है कि इसके अंदर जो है ना कई लोग दो तीन स्टेट ऐसी हैं जैसे कर्नाटका, केरल और ये तेलंगाना वगैरह और ये वेस्ट बंगाल हो गया, वो विरोध करेंगे इसको, क्योंकि आएगा ना वहाँ। तो अभी वो है ना डबल माइंडेड है। अगर वो विरोध करते हैं तो उनके हिंदू पक्ष के वोट जाते हैं। अगर उन मतलब विरोध करते हैं ना अगर उसका, तो हिंदू पक्ष के तो वोट आ जाएंगे, मुस्लिम के वोट जाएंगे उनके। और अगर विरोध नहीं करते तो मुस्लिम के वोट आएंगे हिंदू। अब वो दोनों ये है ना अगले अगले महीने जो है ना ये आ रहा है एक ये जो सिविल, अभी उसमें पास होना है उसके अंदर। लेकिन इसमें अगर मुस्लिम कह रहे हैं कोई हनन हो रहा है, देखो बात सुनो, कुछ ना किसी ने अब देखो अभी इसके जरिए अगर देखो मुस्लिम औरतों को कोई है ना प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं है किसी तरह का। उनको अभी है ना आज की डेट में प्रॉपर्टी, जबकि हिंदुओं में है, लड़कियों को भी राइट्स है और जो भी जितनी भी औरतें हैं उनमें नहीं है। अब मुस्लिमों को पता नहीं अब क्यों विरोध हो रहा है। आखिर क्यों कर रहे सर? सिख करते, जैन करते, बाकी धर्म के लोग कर सकते थे, अगर मुस्लिम ही क्यों? वो इसीलिए ना प्रॉपर्टी राइट्स मुस्लिम को जो औरतों को भी मिलेगा उसके अंदर, वो अभी तक नहीं है किसी के पास। और इसके जरिए हलाला और इद्दत जो है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हलाला भी जो है ना बंद हो जाएगा, इद्दत भी बंद हो जाएगी। इसलिए थोड़ा मुस्लिमों को जो है ना फ़र्क पड़ रहा है। मेरे हिसाब से उनको खुश होना चाहिए। देखो एक जो ये हलाला होता है एक सोशल इविल है, अगर वो ख़त्म हो रहा है तो क्या है, देखो पहले 3 तलाक था वो ख़त्म हुआ ना, अभी हलाला का रह गया। हलाला हो जाए तो उसमें क्या बात है। और फिर अगर मुस्लिम औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे हैं, चाहे वो जहाँ भी उसकी जिस घर की वो बहू है या फैमिली है, तो उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलने में क्या हर्ज है। मिल रहा है, वो चाहते नहीं है, बस वो चाहते हैं जो मुस्लिम जो चाहते हैं ना, जो मेल मेंबर जो हैं, जो आदमी है वो चाहते हैं बस सारे राइट्स हम पर रहने चाहिए, लेडीज़ के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम होना बढ़ गया है, जातिवाद फैला रही है, देखो जी, धर्म की कोई राजनीति कर रही बीजेपी। सर कोई धर्म की राजनीति नहीं है, किसी तरह की ये सिर्फ ये इसको जो है प्रोपागंडा किया है, ये नरेटिव चला हुआ है मोदी जी के अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में। अगर आप धर्म की राजनीति अगर कहते हो तो मैं बताता हूँ, धर्म की राजनीति सन 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो उन्होंने क्या किया था। जब इन सारे कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतने दंगे करवा दिए कि वहाँ सिखों को टारगेट किया गया, 2,500 सिख मर गए और ऑल ओवर इंडिया में 10,000 सिख मरे थे।
ठीक है, उनके साथ इतनी बुरी हालत। और फिर 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन नहीं हुआ, जून 84 में, पहले बताओ इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल में टैंक क्यों चलवाए थे? भिंटर वाले को वैसे भी तो निकाल सकती थी पुलिस को सादी ड्रेस में, वहाँ टैंक चलवा दिए, बंदूकें चलवा दी, गोलियां चलवा दी, सारा तोड़ फोड़ कर दिया। तो वो बात सुनो कि सिखों को आज जो ओल्ड टाइमर सिख है ना, जो पुराने, वो आज तक वो भूले नहीं है। अभी भी जगदीश टाइटलर के ऊपर केस चल रहा है। जगदीश टाइटलर जो है ना बच गया था, जगदीश टाइटलर के लिए केस चल रहा है अभी भी। वो उसने गुरुद्वारे में 3 सिखों को जान से मरवाया था। सज्जन सिंह अंदर है। तो मतलब धर्म की राजनीति तो वो कर रहे थे, वो अपना टाइम भूल गए हैं। आरोप बेबुनियाद है सर, जो बेबुनियाद है। अब संजय गांधी देखो ना, अब संजय गांधी जब था उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, इंदिरा गांधी का लड़का था। तो ठीक है, वो जब एक है ना उस टाइम नसबंदी का एक वो चल रहा था, वेव चल रही थी, नसबंदी करानी है सबकी, नसबंदी, ताकि जनता पॉपुलेशन कम हो। और वो क्या, तुर्कमान गेट मुस्लिम बहुल इलाकों में चला जाता था और वहाँ युवा लोगों को बंद उठा के नसबंदी ज़बरदस्ती करवा रहा था, साथ में जगमोहन जाता था। तो ये बताओ कि ये मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों जाता है, हिंदुओं वाले इलाकों में क्यों नहीं गया? तो धर्म की राजनीति इन्होंने करी है, उनको बताने वाली बात है और कुछ नहीं है। और इन्होंने धर्म की राजनीति शुरू से करी है। जब देश का बंटवारा हुआ वो भी धर्म के आधार पे हुआ।